जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला में मैं AK सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आ चुके हैं आज आपके बीच लेकर बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स, और यह होगा पार्ट 3। हम देंगे पार्ट 6 तक देंगे और एक वर्ष का संपूर्ण बिहार का करेंट अफेयर्स आपके बीच हम पहुंचा देने का कार्य करेंगे। आज की श्रृंखला में बातें होंगी बिहार स्पेशल में, और साथ ही साथ स्पेशल एक चीज और बातें होंगी बिहार विविध। और बिहार विविध में पूरे चीज़ों को समेटने के साथ साथ ये भी चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि पटना क्या है, और पटना के साथ साथ पटना हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उनकी भी बातें हम इस श्रृंखला में बात करेंगे। चलिए अटैक करते हैं पहले ही क्वेश्चन पे, और लॉलन टॉप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। कहता है, पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट लेकर आ गया है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमिक्स की फरवरी 2023 की रिपोर्टें हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, और बताता है कि अब बताइएगा कि इसके अकॉर्डिंग्स बिहार की बेरोजगारी दरें कितना परसेंट बढ़ चुकी हैं, कितना परसेंट हो चुकी है। सीधी बात, नो बकवास में हम कहते हैं कि इसकी अगर परसेंटेज देखा जाए तो 12.3% इसकी बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। डन। आगे हम बात करते हैं तो कहता है कि अभी आगामी सरकार ने कितने लाख योजना के तहत या अन्य चीज़ों के तहत रोजगार देने की बातें कही थी एक साल के अंदर। तो कहिएगा कि 10 लाख नौकरी देने का प्रोमिस किया गया था। डन। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और कहता है कि बिहार के औद्योगिक विकास समीक्षा में शीर्ष स्थान पर कौन डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। तो इसका आंसर कहिएगा कि शिवहर है, जो कि बिहार में शीर्ष स्थान पर यह काबिज हुआ है। शिवहर के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कहता है कि ASER के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग्स के अनुसार आप बताइए कि किस स्टेट में बच्चों की मैथ एवं इंग्लिश क्या हो चुकी है, क्षमता जो होती है अब बदल चुकी है, अत्यधिक क्या हो चुकी है, सुधार हो चुका है, मजबूत हो चुका है साइंस और मैथ के क्षेत्र में देखा जाए तो वह कौन स्टेट होगा। तो वह बिहार राज्य है, जहाँ पे बच्चों की मैथ और इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बेसिक ज्ञान होनी चाहिए, वो सुधार हो चुका है। ठीक है, बात आगे होती है और देखते हैं कि कंटेंट में दम है तो लाइक और सब्सक्राइब तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें देखा जाता है कि इंग्लिश मैथ में अत्यधिक लड़कों का सुधार हो गया है। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 2023 तक के 23 में किस स्टेट को 1807 करोड़ रुपया सड़क परियोजना के लिए दिया गया है। ठीक, 1807 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने किसको दिया है। तो कहेंगे, आप कॉमन सेंस लगाइए कि आप किसकी बात करते हैं, दशरथ मांझी की बात करते हैं। उनका संबंध बिहार से था, तो आप कहिएगा कि 1807 करोड़ सड़क परियोजना की हेतु केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को दी है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता कि स्कॉच संस्थान के द्वारा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह अवार्ड किस राज्य ने अपने नाम कर लिया है। तो कहिएगा कि यह अवार्ड हमारा प्यारा सा स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं, और बिहार अपना नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंटेंट ज्यादा है, अंदर घुसने के प्रयास न करेंगे। कहता है कि बिहार के किस जिला के अभ्यारण्य में मोर के आवास बनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया है। जो मोर की अत्यधिकता देखी जा रही है बिहार में,
तो आवास उसको बनाए जाने के लिए किस अभयारण्य में निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में यह रखे जाने का, आवास बनाए जाने का यह निर्णय लिया गया है। फिर क्वेश्चन उठेगा कि सर वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है किस डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है? तो आप सीधी बात नो बकवास कहिए कि हाँ, ये बात तो जबरदस्त था कि साउथ चंपारण में, यानी कि कहता है कि पश्चिमी चंपारण में, क्या कहता है, साउथ कहते हैं वेस्ट, पश्चिमी चंपारण में, हम सॉरी साउथ कह रहे थे, वेस्ट होने चाहिए, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, अटैक करते हैं कि बिहार के किस जिले में अपना लोगो ही जारी कर दिया? बिहार के कौन ऐसा जिला रहा जहां अपना सिंगल इम्प्लीमेंट करना है? तो इसकी बात देखा जाए तो सिंगल अगर देखा जाए लोगो तो मधुबनी जो कला के क्षेत्र में एक वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ता है, मधुबनी पेंटिंग के नाम से मशहूर वह जिला सीतामढ़ी का क्षेत्र जो नेपाल की सीमा को साझा करता है, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। यही है जो नेपाल के बॉर्डर पर ये क्या करता है, मधुबनी अवस्थित है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया, सुपौल, ये किशनगंज किसका सीमा साझा करता है? तो कहिएगा कि नेपाल का सीमा साझा करता है। आगे हम बढ़ते हैं, कहता है कि बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किसकी शुरुआत की है? बिहार सरकार, पर्यटन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु के लिए किसकी शुरुआत की है? तो कोई और नहीं, एमवी गंगा बिहार। इसका नाम क्या होगा? एमवी गंगा बिहार इसका नाम दिया गया है। पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि बिहार में भी टूरिज्म से क्या हो जाए, फायदा हो, इसलिए कि आप सब जानते होंगे कि बिहार में शराबबंदी बंद है तो उससे सरकार को तो इनकम हो नहीं रहा है, तो क्यों नहीं हम पर्यटन टूरिज्म के आगे बढ़ाया देवा जाए ताकि बिहार राज्य सरकार को कमाई हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक के रूप में 2 युवा उभर के आए हैं, उनका नाम बताइएगा। कहता है कि पृथ्वी और सोनी, क्या है, पृथ्वी और सोनी ने यह तेज धावक के रूप में नाम दर्ज कर दिया है, पृथ्वी और सोनी ने। डन है। आगे जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो कहता है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? मगध विश्वविद्यालय के, मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी को, प्रोफेसर शशि प्रताप शाही साहब को क्या बना दिया गया है? मगध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। लेकिन कहिएगा कि सर अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो पूरे भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, तथा सबसे बड़ी, एशिया का सबसे बड़ा अगर देखा जाए पूरे भारत में कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है वह बीएचयू है, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा क्या किया जाता है, तो यह स्थापना किया जाता है। उसी दौरान 1916 में आप जानते होंगे कि नरम दल और गरम दल जो जुदा हुए थे 1907 में, 16 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजरूमदार जी की अध्यक्षता में होती है, और हम देखते हैं कि वहाँ नरम दल और गरम दल एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं शशि प्रताप शाही जी को मगध विश्वविद्यालय के क्या बनाया गया है? कुलाधिपति बनाए गए। पूरे भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या देखा जाए तो 44 है। डन। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि मार्च यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो उसी के विरासत को बताने जाने के लिए कहता है कि 22 मार्च से 24 मार्च के बीच 2023 में ही क्या किया जाता है, तो विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया। लेकिन बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में इसका लॉन्च किया गया, आयोजन किया गया, तो कहता है कि बिहार के 38 जिला हैं। कितने जिला हैं? 38 जिले हैं। लेकिन 38 जिलों में ना होके 9 जिलों में क्या किया गया, तो विरासत पद यात्रा की आयोजन किया गया था।
आगे हम बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन लटक के आ जाता है और कहता है कि 22 मार्च 2023 को जब ने आप बिहार दिवस मनाया था, उस बिहार दिवस की थीम क्या था? आपने सर ये नहीं बताया, तो कहिएगा युवा शक्ति बिहार प्रगति। नाम गजब का है। कहता है कि इसका थीम रखा गया था युवा शक्ति। क्या नाम रखा गया था? युवा शक्ति बिहार बिहार प्रगति। इसका थीम था 22 मार्च 2023 का बिहार दिवस का थीम। आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि 21 मार्च को बिहार दिवस से पहले एक दिन पहले 21 मार्च 2023 को मशहूर कलाकार जिसे शहनाई वादक के रूप में जानते हैं बिस्मिल्लाह खां जी का जयंती मनाई गई। लेकिन यह जयंती कौथी थी यह बताने का प्रयास करेगा। तो यह जयंती इनकी 107 थी, यानी कि 107वीं जयंती इनकी थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है कि 18 से 19 मार्च के बीच विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कहाँ पे किया गया? तो आप कहिएगा कि यह भागलपुर में यह स्थापित किया गया, आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे कि बिहार ने किसे बिहार राज्य गायिका पुरस्कार से सम्मानित कर दिया है? बिहार राज्य गायिका पुरस्कार यह कोई और नहीं बबीता कुमारी रही। इनका नाम क्या है? तो कहिएगा कि बबीता कुमारी ने बिहार राज्य गायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन तो टफ क्वेश्चन है और देखिएगा इसको एग्जाम में घुमाकर इधर उलट करके क्वेश्चन पूछ ही सकता है। कहता है कि बताइए ना बिहार खान भूविज्ञान विभाग ने बिहार के कौन ऐसा जिला रहा जहां पे 6000 करोड़ रुपए की लौह अयस्क की नीलामी का फैसला लिया गया है। 6000 करोड़ रुपए का लौह अयस्क का क्या करने के लिए? नीलामी करने हेतु यहाँ पे क्या किया गया है? तो फैसला लिया गया है। उस जिला का नाम बताइए। उस जिला का नाम होगा जमुई, जो नक्सल प्रभावित एरिया से ग्रसित है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों से हमने मिलने का प्रयास किया तो बताया कि नहीं, नक्सली तो बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग को हानि नहीं पहुँचाते हैं। किसी एग्जाम में हमने गया था, वहाँ के लड़के आए हुए थे, उससे हमने बात किया था। आगे बात करते हैं। कहता है कि गया जिला में जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था 35 साल की उम्र में, लगातार 6 साल के कड़ी मेहनत के बाद, उस नदी का नाम था फाल्गु, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं। लेकिन निरंजना नदी पर बनाया गया गया जी डैम किस परियोजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो इस योजना का नाम था गंगा जल आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत हम देखते हैं कि फाल्गु नदी पर बनाया गया क्या है? तो यह डैम जो गया जी, इस परियोजना का नाम था 2022 के अकॉर्डिंग गंगा जल आपूर्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। पटना हाई कोर्ट के नए जस्टिस किसे नियुक्त कर दिया गया है? ललन टफ क्वेश्चन है दोस्त, बताने का प्रयास करेगा। कृष्णन का नाम होगा तो कहिएगा कृष्णन, और कृष्णन के साथ विनोद लिख लीजिएगा, विनोद चंद्रन। अब कहिएगा कि पटना हाई कोर्ट ने अपना स्थापना कब किया था? तो 1916 में। याद आया ना कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1916 में BHU की स्थापना और 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना। क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कि पटना के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? पटना के संस्थापक के रूप में जब बात करेगा, पटना के संस्थापक के रूप में शेर शाह सूरी को नाम से जाना जाता था, जो कि 1540 दशक ईस्वी में 1545 तक के यह बिहार के राज्यों में शासन करने का श्रेय इसी को जाता है। डन है। आगे कहते हैं तो शासन करने का स्थान इसका सासाराम जिला में स्थित था। वहाँ मकबरा भी इसका बनाया गया है। देखा जाएगा, कभी घूमने जाइएगा तो हम लोग तो गए थे एग्जाम देने, सासाराम तो देखे हैं इसका मकबरा। आगे बात करते हैं। बीच में क्या है? बीच में उस इनका क्या है? किला है, और साइड से क्या है? तो तालाब है।
डन। आगे बात करते हैं। कहता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है और किस राज्य की यह राजकीय पक्षी है। तो बात करिएगा कि 20 मार्च को, कब, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और एक राज्य है जिसका नाम है बिहार, और बिहार का राजकीय पशु के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। कहता है कि बिहार के महाधिवक्ता किसे बनाया गया था। तो आप कहिएगा कोई और नहीं, जब क्या होता है कि शाही जी मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बनेंगे तो शाही जी यहाँ भी क्या बनेंगे, अधिवक्ता बनेंगे, लेकिन नामों में परिवर्तन होगा। यहाँ होगा प्रशांत कुमार शाही होगा। हेलो दोस्तों, आपके बीच अब लेकर आ चुके हैं बिहार विविध, और 1.0 होगा यह, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि बिहार विविध में आधुनिक बिहार के संस्थापक किसे कहा जाता था। हमने देखा था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिनका संबंध आरा जिला से, भोजपुर आरा जिला से था और आधुनिक बिहार के संस्थापक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन क्वेश्चन आज की बातें होंगी, दो महापुरुषों पर यह समाहित है। एक तो बिहार के लाल, जिन्होंने अंतरिम सरकार में क्या है, खाद्य और कृषि मंत्री का भूमिका अदा करते हैं, जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं। और जबकि एक बिहारी 100 पे भारी के नाम से, जो केंद्र सरकार को पूरे मजबूर कर देता है नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, जिसका नाम रहता है जयप्रकाश नारायण। आइए हम स्वागत करते हैं आपको भावी शिक्षक गण को बिहार में, जो दशरथ माझी की भूमि, गौतम बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिहार विभूति और अन्य हमारे बिहार की विभूतियों को इस बिहार में आप सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आइए अटैक करते हैं हम पहले ही गया के क्षेत्रों में, और अटैक करते हैं किस प्रकार से। कहता है कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था। लेकिन जब 37वां 37 यहाँ पे सबमिट होता है, लेकिन कहाँ पे किया गया था, ये तो बात इंपॉर्टेंट सही है। तो आप बता दें किसके पहले हमने चर्चा किया था, गया में किया था। है कि वाह क्या बात है। लेकिन क्वेश्चन और बन जाएगा कि जब गया में किया गया था तो गया तो गया ही रह गया। तो आप बताइएगा कि किस व्यक्ति ने गया तो गया ही रह गया और किस सन में कराया। तो कहिएगा कि वह कोई और नहीं, 1922 का दशक चल रहा था। यानी कि 1922 में क्या होता है, गया में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और चित्तरंजन दास जी, कौन नाम रहता है, इनका नाम तो भी गजब है, चित्तरंजन दास महोदय ने गया में अधिवेशन की प्रेसिडेंसी किया था, अध्यक्षता किया था। आगे हम पहुंचते हैं, बात करते हैं बिहार में महान पुरुष जिनका नाम लिखित है। कहता है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा मंत्रालय मिला था। ये कहिएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। इतना ही नहीं, पहले इनकी गतिविधि हम देखने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले भी क्लास में देखने का प्रयास किया था। इंपोर्टेंस बनाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर जन्म की बात करेगा तो 3 दिसंबर 1884 में यह बिहार के सारण प्रमंडल के एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट जहां से हमारा भी संबंध है, जिसका नाम रहता है सिवान के जीरादेई स्थान नामक स्थान पे होता है। लेकिन इनकी बात किया जाए 1946 में 11 दिसंबर 1946 में यह क्या करते हैं, संविधान सभा के अस्थाई प्रेसिडेंट्स बोले तो अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती है। और 1950 में देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति लेकर 1950 से 52 तक, 57 से 62 तक 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 28 फरवरी 1969 को यह सदाकत आश्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, पटना में स्थित है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न अजातशत्रु राष्ट्रपति भवन में रहने वाले साथी के नाम से भी जाना जाता है। डन, आगे बात करते हैं। आगे बात आता है और क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिल जाता है।
आप जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण जिन्होंने मजबूर कर दिया केंद्र सरकार की, इससे चर्चा करेंगे, तो कहता है कि इनको तो मिलता है भारत रत्न 1998 के दशक में। लेकिन भारत रत्न का शुरुआत कब होती है? सीधी बात, नो बकवास में कहिएगा कि जब भारत रत्न की बात कहेगा 1954 कहिएगा, जनवरी 1954 में किसने स्टार्ट किया? वहीं बिहार के लाल पूछ देगा कि भारत रत्न की शुरुआत किसने किया था, किसके शासनकाल में किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शासनकाल में यह भारत रत्न की स्थापना की जाती है, जो 1989 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन, कि जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, लेकिन यह कब मिला? कहिएगा कि 1965 को मैग्सेसे, एशिया का जिसे नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें मिलता है? तो कहिएगा कि जयप्रकाश नारायण को मिलता है 1965 में। करंट के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और 2019 का कहेगा कि 2019 का बिहार का कौन ऐसा व्यक्ति रहा जिसे हम मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उस व्यक्ति का नाम बताइएगा। एक यूट्यूबर, एक पत्रकार जिसका नाम है, सीधी बात नो बकवास में आप सुन रहे हैं, रवीश कुमार, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है रवीश कुमार को। बात आगे बढ़ते हैं और कहता है कि जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति की बातें कहते थे 1974 में, वह जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किस पार्टी से जुड़े थे? उस पार्टी का नाम ही था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी था। जब सोशलिस्ट पार्टी की बात करता है, जब क्या कहता है, सोशलिस्ट पार्टी की बात करता है, तो पूछता है कि सोशलिस्ट पार्टी का जब स्थापना हुआ वह समय काल कितना चल रहा था? समय काल कितना चल रहा था? तो 1931 का समय काल वह चल रहा था। राम वृक्ष बेमनीपुरी, गंगा शरण गुप्त और क्या कहता है, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगादत्त मिश्रा। उसके बाद देखते हैं तो जयप्रकाश नारायण के सहयोग से सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1931 के दशक में। कहता है कि गठनकर्ता के रूप में राम वृक्ष बेनीपुरी साहब भी रहते हैं, नारायण जी भी रहते हैं, गणेश दत्त भी रहते हैं, और गणेश दत्त के साथ साथ का हम देखते हैं रामानंद मिश्रा साहब भी मौजूद थे। बात आगे बढ़ती है और कहता है कि बिहार में, हाँ एक चीज और है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किस जिला से था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सीधी बात, नो बकवास कहिएगा, सारण छपरा। लेकिन गहराई से क्वेश्चन पूछ दे, पीसीएस भैया हिला के रख देगा, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि किस जिला के किस गांव से था इनका संबंध? तो आप सीधी बात नो बकवास में कहिएगा, इनका संबंध था सिताब दियरा। फिर क्वेश्चन एक जान लीजिएगा कि इनकी पत्नी प्रभावती देवी थी, जो 1947 के बाद, यानी कि देश के आज़ादी के बाद भारत में जो अन्य गतिविधियां रहीं, और हम देखते हैं कि देश की आज़ादी में भी इन्होंने अहम योगदान कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया था जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी ने। आगे पूछता है क्वेश्चन कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना जानते हैं, जो गया में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, प्रयागराज, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करते हैं। राइट डाउन करते रहिएगा। तो 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में कर दिया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो बिहार में स्वराज पार्टी का दल का स्थापना कब किया गया? तब लिखिएगा कि इसका स्थापना की जब बात करता है तो कहेगा कि 1923 में तो ही यहाँ भी स्थापना किया जाता है। 1923 में स्थापना किया जाता है स्वराज दल के। क्वेश्चन बनेगा कि साहब बिहार में स्वराज दल की स्थापना के नेतृत्वकर्ता कौन था, संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बताइएगा कि श्री कृष्ण सिंह जी को। किनको? श्री कृष्ण सिंह साहब को क्या माना जाता है? तो स्वराज दल के गठन के नेतृत्वकर्ता के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कहता है क्वेश्चन बहुत ललन टफ क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया जाता है तथा इसके नेतृत्वकर्ता, इसके संस्थापक, इसके पितामह किसे माना जाता है? सहजानंद सरस्वती जी 1929 को कब करते हैं? 1929 में सहजानंद साहब सरस्वती ने क्या किया? तो सरस्वती ने किसान सभा का गठन कर दिया। क्वेश्चन पूछता है किसान आंदोलन के जनक पिता किसे जाना जाता है, जिन्होंने हुंकार रैली में
अपना संबोधन किया था, लिखा पब्लिकेशन कराया था, कोई और नहीं सहजानंद सरस्वती ही थे। कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती साहब ने किया था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो बिहार का नेतृत्व, कृषकों का नेतृत्व, किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यह विद्यानंद साहब ने कर रहे थे, विद्यानंद साहब कर रहे थे। और क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइएगा कि बिहार में प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सब जानते होंगे कि गणेश सर गणेश दत्त के रूप में हम जानते हैं। और इन्होंने बिहार के प्रथम एजुकेशन मिनिस्ट्री का पदभार संभालता है और बिहार को विकास के लिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन और एक और पूछ देगा कि बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, जो कि सुर्खियों बना रहते हैं और कहा जाए तो एकदम बच्चे वाली स्टेटमेंट दिया करते हैं, जो लगता है कि ये शिक्षा मंत्री प्रोफेसर कैसे हो गए, कैसे पढ़े लिखे हैं, जो क्वेश्चन चिन्ह लगाता। हम नहीं, ये सुर्खियां बताती हैं। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि आई कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिएगा। टेक केयर, मिलते हैं पार्ट 4 में। जय हिंद।